हेलो स्टूडेंट्स। अब चैप्टर 16 में नेक्स्ट टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन। ओके, अब तक अगर हम देखें तो आगे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, देन इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, मतलब एक बार जो कोई ना कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट है वो वापस किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो और वहाँ से क्या वो रिफ्लेक्ट हो सकता है? देन यस, डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, जिसका हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जो आप सब लोगों ने डेली रूटीन लाइफ में देखा है, ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने कभी इसको इस तरीके से सोचा या देखा नहीं है या समझा नहीं है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं आपकी बार्बर शॉप का, ठीक है। जब भी आप कोई भी सैलून में या बार्बर शॉप में जाते हो तो हमेशा आपके सामने क्या होता है? मिरर होता है, जहाँ पे भी आप बैठे होते हो, ठीक है। ये सपोज वो मिरर है, हम यहाँ पे आपको बिठा देते हैं सपोज, ठीक है। सपोज मान लो कि ये आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, लाइक दिस, assuming as such my drawing is ओके। अब आपका जो भी हम कह सकते हैं कि हेयर कट कंप्लीट होता है, उसके बाद बार्बर क्या करता है? बार्बर आपके पीछे खड़ा रहता है दूसरा मिरर लेके। जब आपको आपके बैक साइड का हेयर कट कैसा हुआ है, ठीक है, स्लोप या जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, गर्ल्स है तो अपना वो जो भी स्टेप कट या यू शेप या जो भी अच्छे से क्या हुआ है कि नहीं, वो अगर आपको देखना हो तो क्या करते हैं वो जो भी पर्सन होते हैं वो पीछे एक और मिरर लेके खड़े रह जाते हैं, ठीक है, और वो आपको पीछे का हेयर स्टाइल आपके आगे जो फ्रंट मिरर है उसमें आपको दिखाते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है? सपोज मान लो कि यहाँ पे बाल है, ठीक है, आप ऐसा मान लेना कि यहाँ पे बाल है, जोरदार मैंने ये बढ़िया सी हेयर स्टाइल कर दी इसकी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपका यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो भी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पहली बार क्या हो रहा है? इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ से वो लाइट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस मिरर के ऊपर गिर रहा है। हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो साइड से कहीं से पास हो रहा है, आपके फेस में से पास नहीं हो रहा है, पर यहाँ 2 डायमेंशन में मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ऐसे, ठीक है। तो पहले लाइट यहाँ पे मिरर पे गिरा, ठीक है, जो कंटिन्यूस लाइन से हमने शो किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से डॉटेड लाइन से हमने देखा कि वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ इस मिरर से और इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ वापस से, और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आया और आपने क्या देखा कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो देखा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखने जाए, सपोज हाँ, अगर हम यहाँ से देखने जाए तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो इधर से एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है, इस मिरर से। यहाँ से रिफ्लेक्टेड जो भी लाइट था वो इस मिरर के लिए क्या होगा? इंसिडेंट लाइट होगा या इंसिडेंट रेज बनेंगे, ठीक है। इस मिरर के रिफ्लेक्टेड रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज बनेंगे, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपकी आइज में गिरेंगे, ठीक है, और आपको नजर आएगा कि हाँ हमारा बैक हेयर स्टाइल कैसा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन। ओके, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो है कि इफ रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर आर इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट हुए इंसिडेंट हो रहा है दूसरे मिरर के ऊपर,
देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज हुए दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्टेड अगेन। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे जो ये फेनोमेनन्स है इसका हम कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक डेली रूटीन लाइफ वाला एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि जिसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं कि जिनमें ये पर्टिकुलर फेनोमेनन जो है वो प्रॉपर मैनर में अच्छे से यूज़ होता है विथ कैलकुलेशंस, वी कैन से दैट। सो उसमें हमारा फर्स्ट डिवाइस है दैट इज द पेरिस्कोप। ये फिगर जो था वो आपको ड्रॉ नहीं करना था, ठीक है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। सो पेरिस्कोप इसमें से एक आपका डिवाइस है। तो पेरिस्कोप क्या होता है वो हम समझते हैं। ये भी आपको ड्रॉ नहीं करना है फिलहाल अभी। तो सपोज मान लो कि ये एक वॉल है, ठीक है, इस तरीके का एक हमारे पास वॉल है, और यहाँ पे सपोज हमारा सोल्जर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्म्ड सोल्जर खड़ा है, इस तरीके से हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब दीवार के इस पार यहाँ पे हमारा एनिमी है, यहाँ सोल्जर है और यहाँ पे हमारा एनिमी है। अब वो एनिमी क्या कर रहा है, उसकी अलग अलग तरीके की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है, ये अगर हमें देखना है तो अगर ये जो सोल्जर है वो दीवार के इर्द गिर्द कहीं पे भी ऊपर से आएगा तो वो उसको क्या कर सकता है, शूट कर सकता है, इसलिए वो देख नहीं सकता। तो उसको देखने के लिए ये चीज़ें क्या हो सकता है, एक यूजफुल डिवाइस दैट इज द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, लाइक दिस। ये मैं बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ पेरिस्कोप का, ऐसे, ठीक है। और पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे दो मिरर्स 45 डिग्री पे इंक्लाइंड, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री होगा। बाय डिफॉल्ट ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा। वही चीज़ यहाँ की, ये 90 होगा तो ये एंगल 45 होगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45। और ये इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस रहेंगे, ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इससे क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो एनिमी है वो कुछ भी कर रहा है तो उसके जो लाइट रेज है वो क्या होंगे, इस तरीके से इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे। यहाँ से लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे। यहाँ का रिफ्लेक्टेड रे इधर क्या बनता है, इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, और ये रेज यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होंगे और जो हमारा सोल्जर है उसके आइज में गिरेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोल्जर जो है वो यहाँ पे हो रही है, जो भी अलग अलग मूवमेंट है वो यहाँ से क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है यूजिंग पेरिस्कोप, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो मैं पेरिस्कोप का आपको जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये मिरर्स वीरर्स अगर हम लेटेस्ट देखने जाए टेक्नोलॉजी, तो ये मिरर्स वीरर्स सब चीज़ें हट गई, इधर कैमराज लग गए और इधर स्क्रीन आ चुके हैं, ठीक है। तो अब तो वैसी कोई चीज़ खास है नहीं, और इससे भी पेरिस्कोप से भी ज़्यादा सारे सैटेलाइट के थ्रू सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन वगैरह सभी चीज़ें होने लगी है, ठीक है। आपने अलग अलग मूवीज़ में भी ये चीज़ें देखी हुई है टेक्नोलॉजी। पर यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, एंड ये जो लाइट के रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है उसके यूजेस, तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है, ठीक है। पेरिस्कोप में ये पहले के टाइम पे, काफ़ी पहले के टाइम पे ऐसा यूज़ होता था, ठीक है। तो वैसा ही पेरिस्कोप जैसा ही फंडामेंटल जो है वो सबमरीन में भी यूज़ होता है। सबमरीन आपको मालूम है कि वो ओशन या वाटर लेवल से नीचे हमेशा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वाटर लेवल के ऊपर
ओशन में क्या क्या अलग अलग मोमेंट्स हो रहे हैं अगर वो देखना है तो उसमें भी यही चीज़ होती है। ठीक है, इसका ये जो नोजल है वो वाटर लेवल के ऊपर क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि सराउंडिंग में क्या क्या अलग अलग कौन से शिप्स है, क्या क्या मोमेंट्स हो रहे हैं, वो उससे देखा जा सकता है। पर अगेन सेम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि अब ये जो मिरर वीरर है वो सारे कॉन्सेप्ट सब जा चुके हैं, सारा हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सब डिजिटल हो चुका है। ठीक है, पर रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन का ये एक क्या है एग्जाम्पल है, दैट इज द पेरिस्कोप। ओके, तो ये एक हमने देखा। दूसरा है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जो है वो आप घर पे भी बना सकते हो, वैसी चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक पाइप लेना होता है। ठीक है, जैसे ये एक पाइप है और 3 मिरर्स लेने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ 3 मिरर, और इन तीनों मिरर्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो सेम साइज के स्ट्रिप्स होने चाहिए। ठीक है, सपोज हम कंसीडर करें तो ये मिरर के स्ट्रिप्स है, तो ये तीनों मिरर के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो है वो सेम लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस के होने चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों स्ट्रिप्स सेम होने चाहिए और इन तीनों स्ट्रिप्स को 60 डिग्री का एंगल बनाए उस तरीके से अरेंज करके रखना होता है। ये पहला स्ट्रिप, ये दूसरा स्ट्रिप और ये तीसरा स्ट्रिप। वैसे ही हमें पाइप में उसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा पाइप के अंदर कि एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे सारे मिरर्स रहे। अब पाइप जो है उसको नीचे से क्या कर देना है, ओपेक ऑब्जेक्ट से उसको क्लोज कर देना है, जिसमें हमने इस तरीके से मिरर्स प्लेस किया है। और इसके अंदर जो हमें टूटे हुए कांच के टुकड़े या कलरफुल ग्लास के टुकड़े डालने हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे चूड़ियाँ हैं अलग अलग कलर की, उनके टुकड़े हम डाल सकते हैं, या कोई भी अगर हमारे पास कलरफुल ग्लास की कोई भी आइटम्स है उनको तोड़ के उनके हम पीसीज इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर क्या करना है कि ऊपर से इस अगेन सिलेंडर को ऐसे हमें कवर करना है कि बीच में छोटा सा होल रह सके। ठीक है, छेद उसमें रह सके और फिर उस छेद में से आप उसको अंदर देख सको। ठीक है, तो जब आप उसको देखोगे और ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे, ठीक है, तो अंदर हमेशा ये कांच के टुकड़े हैं वो घूमते जाएंगे, जिससे ये तीनों मिरर्स में उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अलग अलग तरीके के कलरफुल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, हमेशा डिज़ाइंस हम जिनको कह सकते हैं। ठीक है, और इन डिज़ाइंस का यूज़ जो है वो अलग अलग क्लोथ्स पे या डिज़ाइन के आइडिया लेने के लिए, इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, खास करके फैशन डिज़ाइनिंग में और उन सब जगहों पे। ठीक है, तो ये एक और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या है एग्जाम्पल है और उससे बनाया गया डिवाइस है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर दूसरा है जो आपने मूवी में ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि अगर हम कोई भी 2 मिरर कंसीडर करें और उनको कोई भी डिग्री पे इंक्लाइन करके रखें, जैसे कि ये 2 मिरर है, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं, दिस थीटा THETA थीटा, ये ग्रीक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज द थीटा। तो इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल है, थीटा से हम उस एंगल को प्रेजेंट कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कोई भी। ठीक है, तो ये कोई भी एक एंगल थीटा पे दोनों मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड है और अगर हम उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये कैंडल सपोज हमने रखा है, तो इसके मल्टीपल इमेजेस जो है वो इनमें बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे से लाइट्स क्या होते रहेंगे, रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो आपने देखा होगा, आप लोगों ने फिर हेरा फेरी मूवी देखा होगा, तो फिर हेरा फेरी में जो जब लास्ट में ये सब लोग वो सर्कस वाले टेंट में चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार अलग अलग जो एक्टर्स हैं वो मिरर वाले टेंट में चले जाते हैं। टेंट में जाने के बाद वो देखते हैं कि हर जगह उनको अपनी ही मिरर इमेज जो है वो नज़र आती है, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो मिरर के साथ टकरा जाते हैं। ये सीन आप लोगों ने देखा होगा या आपको याद होगा। ठीक है, तो ये यही फिनोमेनन प्रेजेंट करता है कि जब इंक्लाइंड मिरर जो होते हैं उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं। कितने इमेजेस बनते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस
इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यहाँ पे आपको फॉर्मूला और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब सपोज दोनों मिरर को आप 60 डिग्री एंगल पे रखते हो, ठीक है। सपोज दोनों 360 अपॉन थीटा माइनस 1 60 डिग्री एंगल पे रखते हो तो 360 अपॉन 60 माइनस 1 तो 0 0, 6 6 जा 36 तो 6 माइनस 1। तो दो मिरर को, जैसे कि ये मेरे दोनों हाथ आपके मिरर है, तो दो मिरर को ऐसे 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे इंक्लाइन रखा हमने, और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे? 5 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है कि कितने डिग्री पे हमने रखा तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं। तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं अगर हमने 60 डिग्री पे मिरर को रखा तो देखो वैसे ही कैलकुलेशन करते हुए आपको टेबल दिया हुआ है कि 180 डिग्री पे रखा तो हम कह सकते हैं कि एक ही इमेज बनेगा, प्लेन मिरर। 120 पे रखा तो 2, 90 पे 3, 60 पे 5, 45 पे 7, और 0 डिग्री पे इनफाइनाइट ऑफ मैनी इमेजेस। ये समझने जैसी चीज़ है कि 0 डिग्री पे इनफाइनाइट ऑफ मैनी इमेजेस एक्चुअली कैसे। तो सपोज दो मिरर है, ये पहला वाला मिरर और ये दूसरा वाला मिरर, दोनों 0 डिग्री पे है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एंगल बनता है तो इंक्लाइंट होते हैं। और यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, हम कैंडल ले लेते हैं, ओके। तो अब होगा क्या कि यहाँ से एक कोई भी एक रे हम कंसिडर करें कि वो इस मिरर के ऊपर गिरेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो इधर इंसिडेंट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस इंसिडेंट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट, इस तरीके से। सेम वे इसका एक रे इधर ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ भी गिरेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर, तो इधर भी एक इमेज बनेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ, तो यहाँ भी एक इमेज बनेगा, यहाँ तो वहाँ एक इमेज बनेगा। तो जहाँ जहाँ ये मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं वहाँ वहाँ इनके इमेजेस बनेंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट ऑफ इमेजेस बनेंगे, क्योंकि ये तो मैंने एक ही रे बताया, पर यहाँ से एक ही रे तो निकलने वाला नहीं है, काफ़ी सारे रेस अलग अलग जगह इंसिडेंट होंगे, अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट होंगे और मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस। वेन एवर वी put two mirrors together inclined with each other, then multiple images will be formed, or more than one image can be formed. And how many? Then that we can calculate from here. Okay, तो 0 डिग्री पे रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 इट मीन्स इनफाइनाइट, वी कैन से दैट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली दैट इज नॉट डिफाइंड एंड दैट्स वाई इनफाइनाइट। तो ये जो है वो मल्टीपल इमेजेस का आपका कॉन्सेप्ट है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, तो उस पर ये पेरिस्कोप वर्क करता है, कैलिडोस्कोप वर्क करता है, और ये मल्टीपल इमेजेस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वो वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, ओके। तो इन द केस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हो नोट्स में से। देन हाँ देखो, यूजेस ऑफ पेरिस्कोप अगर हम देखें तो इट इज़ यूज टू सी ओवर द हेड्स ऑफ अ क्राउड, ठीक है। क्राउड के ऊपर से हमें अगर देखना हो तो वो हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ फुटबॉल मैच वगैरह में कैसे देखना, तो वो बोला है। इज़ यूज्ड बाय सोल्जर्स सिटिंग इन अ ट्रेंच और अ बंकर, वी कैन से दैट टू ऑब्जर्व द एनिमी एक्टिविटीज आउटसाइड, वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं वो देखने के लिए। इज यूज बाय नेवी ऑफिसर सीटिंग इन सबमरीन टू सी द शिप्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन द सी। ये सारे यूजेस हमने डिस्कस वैसे कर लिए हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल इमेजेस का टॉपिक और कैलिडोस्कोप, ये अगर आप चाहो तो लेक्चर पॉज करके पढ़ सकते हो, और एल्स अगर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ना हो तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब एक और टॉपिक हम यहाँ पे अभी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होता है वो वाइट होता है या कलर्ड होता है? तो एक्चुअली सनलाइट को फिजिक्स की टर्म्स में वाइट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपको ऑरेंज लगता है वो,
ठीक है, पर अदरवाइज उसको क्या कंसिडर किया जाता है, वाइट कंसिडर किया जाता है। पर वाइट और कलर्ड इस तरीके का आपको क्यों पूछा गया है, उसके पीछे रीजन है ये। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आप कंसिडर करो, ये दिस इज सपोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, प्रिज्म के बारे में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा कि जो ट्रायंगुलर इस तरीके से होता है, लाइक दिस, ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, बट हालांकि हम यहाँ पे 3D नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ऐसे ही उसका ट्रायंगल शेप जो है वो फॉर्म कर दिया है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ऐसा आपने फिजिक्स लैब में भी देखा हो, आपके स्कूल में अगर आपको फिजिक्स लैब कभी भी विजिट करवाया हो तो। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो ऐसा करना है जैसे कि एक पर्टिकुलर एंगल पे छोटे से स्लीट में से या छेद में से, हॉल में से, बहुत 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 छोटा, ठीक है, उसमें से ये बल्ब के थ्रू या फिर सनलाइट अगर कहीं से आ रहा हो तो वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर सकते हो। पर्टिकुलर एंगल पे ये इंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर ये लाइट जो है, ठीक है, वो जब प्रिज्म में से पास होगा, और यहाँ पे एक सपोज हमने वाइट पेपर या वाइट कलर का कर्टेन या ऐसा कुछ लगा के रखा है, ठीक है, तो प्रिज्म में से जब ये पास होगा तब ये जो है वो एक अपने स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन से कलर्स होंगे, तो विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर यानी कि आपका रेनबो। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सो दिस इज द विबग्योर और रेनबो। तो यही कंसेप्ट हमें जब मॉनसून में देखने को मिलता है, तो जो हमारे रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो आसमान में होते हैं क्लाउड के साथ में, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स जो है वो एज अ प्रिज्म एनेक्ट करते हैं। और उन पे जब ये वाइट सनलाइट जो है वो इंसिडेंट होता है तो वो इस तरीके का स्पेक्ट्रम बनाता है जिसको हम रेनबो कहते हैं। हम ये फिजिक्स लैब में भी यही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तरीके का हमें डार्क रूम कंसिडर करना है और डार्क रूम के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे कि एक बहुत ही पतला सा बीम जो है वो निकल सके वाइट लाइट का और वो प्रिज्म पे इंसिडेंट हो। तो जब हम पर्टिकुलर एंगल पे उसको सेट करेंगे तो प्रिज्म में से हम रिफ्रैक्शन के थ्रू देख पाएंगे कि यहाँ पे इसके इस तरीके से 7 कलर का एक पूरा हमें जो बेल्ट देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, जिसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, कि जिसमें ये 7 कलर्स विबग्योर होते हैं और ये हमेशा इसी सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको कहा गया है कि सनलाइट जो है वो वाइट है कि कलर्ड है। तो वैसे वो वाइट है, लेकिन ड्यू टू दिस फेनोमेनन ऑफ द लाइट, इससे हम उसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, विबग्योर के फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं या स्पेक्ट्रम हमें इससे मिलता है। और रेनबो जो है वो इसका नेचुरल फेनोमेनन है। ठीक है, जो इसी कंसेप्ट के बेस्ड है। अब यहाँ ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रिज्म एंगल होता है, एंगल रिफ्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको 10th में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि ये स्पेक्ट्रम क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों रेड नीचे ही होता है, वायलेट ऊपर ही होता है, ऐसा इसके पीछे भी क्या वजह है। पर उसके लिए क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, वेवलेंथ, ये वो वगैरह वगैरह अलग अलग, और ये सारे टर्म्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है। ठीक है, इसलिए हम इतना अभी डीप में नहीं जा रहे, हम बस यहाँ इतना समझ रहे हैं कि वाइट सनलाइट जो है वो इस तरीके से जब भी प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट विल बी due to refraction of light we will get the spectrum of the 7 colors and these 7 colors are Vibgyor. Okay, तो this is the topic that is sunlight white or colored, और ये एक लाइट का फेनोमेनन है, इस वजह से आपको इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे द ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई एक ही ऐसा एक ऑर्गन है जो कि क्या कर सकता है, लाइट को सेंस कर सकता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर आई ही एक ऐसा ऑर्गन है, बाकी हम किसी भी ऑर्गन के थ्रू लाइट को सेंस नहीं कर सकते।
तो कैसे हमारा आई वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग अरेंजमेंट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट सेशन में देखनी है या पढ़नी है या समझनी है, ठीक है। तो अभी के सेशन में हम इतना रखते हैं, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए और उन टॉपिक्स के साथ में ये सनलाइट, वाइट और कलर, इतनी चीज़ें आप लोग नोट्स में से अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। एंड डाउट्स हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ओके। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन आई। Up till that, take care.